हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कपास व्यापारिक फसलों में। संसाधन भूगोल में हम पढ़ रहे हैं कपास। ये एक व्यापारिक फसल है, इसकी हमने सामान्य चर्चा कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे कपास से संबंधित हम तापमान की बात की, वर्षा की बात की और धरातल की बात की है, मिट्टी की बात की है, हमने श्रमिकों की बात की और हमने इसके अंदर जो इसकी किस्में हैं, लंबे रेशे वाली किस्म है, मध्यम रेशे वाली किस्म है, छोटे रेशे वाली किस्म है, इनकी भी चर्चा कर ली है। विश्व में इसका जो उत्पादन क्षेत्र है उनके बारे में भी हमने पढ़ा, जिसमें से हमने कुछ देशों की भी चर्चा की है, जिसमें हम चीन की बात कर सकते हैं, भारत की बात कर सकते हैं। भारत की भी हमने चर्चाएं की है, ठीक है। भारत के जो क्षेत्र हैं, एक तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, उसकी हमने बात की, ठीक। जो राज्य हैं से संबंधित हम बात कर सकते हैं। भारत में महाराष्ट्र है, एमपी है, यूपी है, गुजरात है, राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। उन क्षेत्रों की हमने बात कर ली है। इसके बाद में जो अगला क्षेत्र है वो है यूएसए। कौन सा क्षेत्र है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस राज्य की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है, जो ये देश मानते तो हैं अग्रणी देशों में। इसका अग्रणी देश है ये, लेकिन इसमें जो कृषि की जाती है वो मशीनों के द्वारा की जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। यहाँ पर हम इनके उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसके 3 क्षेत्र हैं जहाँ पे हम इनकी बात कर सकते हैं। तो अब इसको हम यूँ देखें तो इसके क्षेत्र हैं वो 10 क्षेत्र हैं, कुल राज्य 10 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कपास का उत्पादन होता है, जिसको हम एक मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस मानचित्र में इसके 10 देश जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनकी बात करेंगे हम। यहाँ पे जैसे ये बात करें हम ये वाला राज्य, ये यूएसए वाला क्षेत्र है। ये 5 महान झीलें हैं जो हैं, महान झीलों की चर्चा करें तो वो महान झीलें हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें सुपीरियर है, ह्यूरन है, मिशिगन है, एरी है, ओंटेरियो, यहाँ पे एक ओंटेरियो झील है। 5 झीलें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में हम बात करेंगे तो यहाँ पर 10 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कपास की कृषि की जाती है, जिसमें से हम यहाँ पे बात करें तो 1 नंबर पे इस क्षेत्र की बात करेंगे। एक तरफ एक बार नंबर लिख लेते हैं। 2 नंबर पे यहाँ, 3 नंबर पे यहाँ का क्षेत्र है यूएसए के इस भाग में, ठीक है। और 4 नंबर पे इसके यहाँ पर एक क्षेत्र है। इनके सबके नाम देख लेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। 5वें क्रम पर यहाँ पे जो क्षेत्र देखेंगे वो यहाँ पर है, ठीक है। और 6 नंबर पे इस जगह पे, 7 पर और 8 पर और 9 पर यहाँ पर है और 10 पर यहाँ। अब एक एक क्षेत्रों को लिख लेते हैं। 1 नंबर पे बात करें हम तो दक्षिणी पिडमोंट क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी पिडमोंट, पिडमोंट क्षेत्र, ठीक है। ये जो क्षेत्र है इसका पिडमोंट वाला, उसका दक्षिणी भाग जहाँ है इस क्षेत्र में, वहाँ कपास की कृषि अच्छी की जाती है इस क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर इसके बाद में 2 नंबर पे हम बात करेंगे तो 2 नंबर पे जो आंतरिक तटीय जो मैदान है, आंतरिक तटीय मैदान, यहाँ ये तटीय जो क्षेत्र है इसका जो आंतरिक भाग है ये वाला, ये जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे सागरीय भाग है, इसका जो समुद्र तटीय क्षेत्र है यहाँ पर भी कपास की कृषि की जाती है। तीसरे क्रम में क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे उत्तरी अलाबामा राज्य की बात कर सकते हैं। उत्तरी अलाबामा, उत्तरी अलाबामा राज्य है। 4 नंबर पे बात करें तो यहाँ पे मिसिसिपी जो नदी है, मिसिसिपी, उसकी तलहटी क्षेत्र है, तलहटी क्षेत्र है जहाँ पे कपास की कृषि की जाती है। 5वें क्रम में देखें तो टेक्सास के जो मैदान है, ब्लैक वाले, टेक्सास जो राज्य है यहाँ का, टेक्सास के ब्लैक
प्रेरी मैदान, प्रेरी जो क्षेत्र है यहाँ का, उस क्षेत्र के अंदर भी यहाँ पर कपास की कृषि की जाती है यूएसए के अंदर। और 6 नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पे यूँ कहें तो टेक्सास का और ओक्लाहोमा, यहाँ पे राज्य है ओक्लाहोमा, तो इसमें हम कह सकते हैं टेक्सास और ओक्लाहोमा के रेड प्रेरी मैदान, ठीक है। इसके बाद में हम 7वें क्रम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर एक मैदान है, उसका नाम है क्रिस्टी। कौन सा मैदान है? क्रिस्टी मैदान। 7वें क्रम में किसकी बात करेंगे हम? क्रिस्टी मैदान की बात करेंगे, क्रिस्टी मैदान है। और 8वें क्रम में जो ये क्षेत्र वाला है यहाँ पे, वो है यहाँ पे रायो ग्रांडे जो नदी है, उस नदी की जो निचली घाटी है, रायो ग्रांडे नदी की निचली घाटी, ठीक है। और 9 नंबर पे हम बात करेंगे तो 9 नंबर पे इस क्षेत्र में दक्षिणी जो एरिजोना प्रांत है यहाँ का, उसका कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। तो 9वें क्रम पे हम बात कर सकते हैं दक्षिणी एरिजोना। और ये जो क्षेत्र है वो कैलिफोर्निया का क्षेत्र है। कौन सा है? कैलिफोर्निया क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे यूएसए के अंदर, ये यूएसए जो देश है इसके अंदर इन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन किया जाता है। इन जो क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों को इन्होंने 3 पेटियों में बांटा है, ठीक है। जो उत्तरी अक्षांश देखें तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है उसके दक्षिण में जो उत्तरी कैरोलिना क्षेत्र है, वहाँ से लेकर के टेक्सास क्षेत्र तक, उत्तरी कैरोलिना से लेकर टेक्सास क्षेत्र तक का जो क्षेत्र है, इसको यहाँ पे कपास की पेटी कहते हैं। यहाँ तक सबसे ज़्यादा कपास क्षेत्र फैला हुआ है। उत्पादक राज्यों में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे उत्पादक राज्य टेक्सास है, अरकानसास है, मिसिसिपी है, यहाँ पर अलाबामा है, टेनेसी है, जॉर्जिया है, दक्षिणी कैरोलिना है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे कपास की कृषि होती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य हैं यूएसए के? वापस रिपीट कर रहा हूँ, टेक्सास, अरकानसास, मिसिसिपी, अलाबामा, टेनेसी, जॉर्जिया और दक्षिणी कैरोलिना। इनके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ भी कपास, इस पेटी के अंदर कुछ क्षेत्र और भी आते हैं कपास उत्पादन के रूप में, जिसमें हम उत्तरी कैरोलिना की बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लुइसियाना की बात कर सकते हैं, ओक्लाहोमा की बात कर सकते हैं, ये वाला क्षेत्र ओक्लाहोमा, इनकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। फिर दूसरा जो क्षेत्र है वो फ्लोरिडा, ये जो तट है, इस फ्लोरिडा के उत्तरी जो भाग है, फ्लोरिडा के उत्तरी भाग में, या वर्जीनिया जो क्षेत्र है उसके दक्षिणी भाग की बात करें तो वहाँ पर भी कपास का उत्पादन किया जाता है। और वहाँ पर कौन सी कपास? अमेरिका कपास की पेटी है इसकी उत्तरी सीमा पर, जो कि ग्रीष्म काल में 25 डिग्री टेम्परेचर के साथ में अपनी रेखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रेखा प्रदर्शित करती है। वहाँ पर वर्षा की मात्रा पूर्व में तो 152 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा थी, लेकिन पश्चिम की ओर घटती हुई 58 सेंटीमीटर हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर सर्वोत्तम किस्म की जो फसल होती है, क्योंकि वर्षा की मात्रा अगर वहाँ होगी 152 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी के कारण उस क्षेत्र में अधिक कपास है उसका उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। जब फसल पकने के समय हम बात करें तो ऋतु शुष्क रहती है यहाँ की, ठीक है, और वही दशा इस कपास की फसल को चाहिए। यानी शुष्क दशाओं में यहाँ पे जो जल की पूर्ति होती है, जल की इसको आवश्यकता होती है, वो सिंचाई के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन इसको शुष्क ऋतु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस फसल को स्वच्छ आसमान की आवश्यकता होती है, तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, जो हमने भौगोलिक दशाओं में बात की थी। इसके बाद में जो नया क्षेत्र है इसका, वो नए क्षेत्र ये वाले हैं। इधर जो एरिजोना प्रांत वाला जो क्षेत्र है, इसको नए क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी राज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी, यानी इसका पश्चिमी भाग, पश्चिमी राज्य जो बोलते हैं। इसके अंदर एरिजोना है, कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है, उसके अंदर भी उत्तम जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी भी अच्छी होती है, जिसमें कपास का उत्पादन हो सकता है। इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर पिछले 20 वर्षों से यहाँ पे कपास का जो उत्पादक क्षेत्र है
यहाँ पे वो बढ़ता ही जा रहा है। उत्पादक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इसकी सिंचाई लगातार उत्पादक क्षेत्रों में बढ़ती ही जा रही है। तो इस सिंचाई सुविधा और उर्वरकों का प्रयोग यहाँ पे प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है उसको बढ़ाता है, यानी यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन ऊंची ही उपज पाई जाती है। किसके कारण? सिंचाई की सुविधा और खाद के प्रयोग के कारण, उर्वरकों के प्रयोग के कारण यहाँ पर सिंचाई की यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन ऊंचता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। इसके बाद हम बात करें कि यूएसए का जो क्षेत्र है कपास के रूप में टेक्सास क्षेत्र है, वो टेक्सास क्षेत्र यहाँ पर टेक्सास क्षेत्र 37% उत्पादन करता है यूएसए का। कितना करता है? 37%। कौन करता है कपास उत्पादन? टेक्सास राज्य, यानी यूएसए का टेक्सास राज्य 37% उत्पादन करता है। जबकि हम कैलिफोर्निया की बात करें तो ये कैलिफोर्निया 14% इसका उत्पादन करता है। कुल उत्पादन का, यूएसए के कुल उत्पादन का 14% कौन उत्पादन करता है? कैलिफोर्निया करता है। जबकि मिसिसिपी जो क्षेत्र है यहाँ पर ये इस राज्य का 8% ही उत्पादन करता है। कितना करता है? 8%। ठीक है, यानी टेक्सास क्षेत्र है, टेक्सास वाला जो क्षेत्र है वो कितना उत्पादन करता है यहाँ पे इस क्षेत्र में? यहाँ पर तो 37%। इस क्षेत्रों में कितना प्रतिशत करता है यूएसए का? 37। कैलिफोर्निया 14% करता है, जबकि मिसिसिपी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर यूएसए का 8% यहाँ उत्पादन होता है। जबकि हम एरिजोना की बात करें यहाँ पे, और या न्यू मैक्सिको की बात करें, न्यू मैक्सिको यहाँ पे क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बात करेंगे तो यहाँ पर इस यूएसए की 9% कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, टेक्सास में हम बात करेंगे तो टेक्सास के अंदर उत्तम श्रेणी की कपास का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर अन्य राज्यों में हम बात करें तो इसमें तो उत्तम श्रेणी की कपास उत्पादन की जाती है, लेकिन अन्य के अंदर भी यहाँ पे मध्यम रेशे वाली जो कपास होती है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इजिप्शियन जाति की जो कपास होती है वो उगाई जाती है अन्य राज्यों के अंदर। तो ये बात हो गई आपकी यूएसए की। इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखोगे, यानी कपास उत्पादन के अंतर्गत ये क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की। यूएसए के बाद में अगला क्षेत्र है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर बात करें हम तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो स्थित राज्य है इसकी लोकेशन है, यह भी विश्व की लगभग 9% कपास का उत्पादन करता है। कितना करता है? विश्व की कपास का कितना उत्पादन करता है? विश्व की कुल उत्पादन का 9% भाग कितना करता है? 9%। और ये भी प्रमुख अग्रणी देश माना जाता है। इसके जो क्षेत्र है या तो सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र है, इसका कौन सा क्षेत्र है? सिंधु नदी बेसिन। या शुष्क जो क्षेत्र है वहाँ पे नहरों से सिंचाई करके भी इसमें कृषि करते हैं। तो उत्पादक क्षेत्रों में हम बात कर सकते हैं इसके अंदर, एक तो लायलपुर है, मोंटगोमरी है, शाहपुर है, लाहौर है, और शेखपुरा है, मुल्तान है और सक्करवर है। कौन सा है? सक्करवर। तो पाकिस्तान के अंदर हम क्या क्या बात की? पाकिस्तान विश्व का 9% कपास का उत्पादन करता है, और इसके जो क्षेत्र है वो सिंधु नदी घाटी का जो बेसिन क्षेत्र है, सिंधु नदी का बेसिन क्षेत्र है, जिसके अंदर हम बात करते हैं उसके भारत के उत्तर पश्चिम में जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ जाती हैं, कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज जो नदियाँ जाती हैं, पंच नदी जिसको बोलते हैं, उनका बेसिन क्षेत्र, सिंधु नदी का बेसिन क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर ही कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम बात करें जिस क्षेत्रों के अंदर जहाँ शुष्कता ज़्यादा है वहाँ पर नहरी तंत्र जाल के रूप में विश्व में सबसे ज़्यादा नहरी जाल कहाँ बिछा हुआ है? सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो वहाँ पर नहरों की सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कपास की कृषि की जाती है। क्षेत्र में हमने क्या क्या बात की? लायलपुर है, मोंटगोमरी है यहाँ का क्षेत्र, शाहपुर है और लाहौर है, शेखपुरा है, और यहाँ मुल्तान क्षेत्र है, सक्करवर है। ठीक है, सक्करवर, यहाँ पर ये क्षेत्र है वो पाकिस्तान के हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्राज़ील की। अगला क्षेत्र है ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है, समुद्र तटीय अटलांटिक तट से जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, समुद्र तटीय क्षेत्र है ये भी विश्व की 3%, विश्व की कितनी प्रतिशत उत्पादन करता है ये कपास का? विश्व का 3% कपास का उत्पादन होता है यहाँ पे। कितना होता है? विश्व का 3%।
अधिकांश यहाँ जो कपास का उत्पादन होता है वो कपास का उत्पादन समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं इस ब्राज़ील के, वहीं पर उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर के जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, इसका समुद्री तटीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर कपास ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्षेत्र की बात करें इन क्षेत्रों में तो उत्तरी पूर्वी जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का कौन सा भाग है? उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील के अंदर ब्राज़ील की 50% कपास उगाई जाती है। एक बार इसको देख लो। यहाँ पर जैसे हम इस ब्राज़ील देश की बात करें, यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो देश है ये ब्राज़ील है, इसका उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। इस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर ब्राज़ील की 50% कपास उगाई जाती है। कितनी? 50%। इसमें भी कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो पेरानुम्बको है, पेरानुम्बको ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर उगाई जाती है। जो 50% क्षेत्र की बात करें उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो उगाई जाने वाली जो क्षेत्र है वो एक तो ये है, एक बहिया क्षेत्र है। ये कौन सा है? बहिया। इनके अंदर ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है ये स्थित है, जिसके अंदर ब्राज़ील की 50% कपास उगाई जाती है। इनमें भी हम बात करें तो क्रमशः क्षेत्र की बात कर सकते हैं, जिसके अंदर रेसिफ है, सेल्वेडोर है, जो बंदरगाह है, कौन से? रेसिफ और सेल्वेडोर। ये सेल्वेडोर बंदरगाह कहाँ पर है? ब्राज़ील का है। इससे यहाँ पर कपास का निर्यात किया जाता है। तो दो बंदरगाह हैं, एक तो रेसिफ है, कौन सा? रेसिफ, और एक है सेल्वेडोर। सेल्वेडोर दोनों क्या है? बंदरगाह है, बंदरगाह। और इन बंदरगाहों से यहाँ पर जो कपास का उत्पादन किया जाता है उसका निर्यात किया जाता है, निर्यात, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ से किया जाता है? रेसिफ से, उसके बाद में सेल्वेडोर से। तो इन क्षेत्रों से कपास का उत्पादन किया जाता है। इसमें दूसरा प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी भाग में। यहाँ पे ब्राज़ील का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे देख सकते हैं दो क्षेत्र हैं, एक तो साओ पोलो है, ये मुख्य क्षेत्र है यहाँ पर, और एक मिनास गेरास है। एक तो कौन सा है? साओ पोलो, साओ पोलो, और एक क्षेत्र है मिनास गेरास, मिनास गेरास। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। तो ब्राज़ील के अंदर आप इन क्षेत्रों को ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य एशिया की। मध्य एशिया का जो देश है वहाँ पे हम देखें तो मध्य एशिया के अंदर देश हैं जिसमें दक्षिणी कजाकिस्तान है, दक्षिणी पूर्वी उज्बेकिस्तान है, या दक्षिणी पश्चिमी हम तुर्कमेनिस्तान की बात कर सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी तुर्कमेनिस्तान है। ये क्षेत्र है, यहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। जो कि हम यहाँ पे अगर क्षेत्र में जलवायु देखें तो यहाँ इस जलवायु के अंदर जो तापमान जो क्षेत्र है तापमान के रूप में, तो यहाँ का तापमान सबसे उपयुक्त तापमान है कपास की फसल के लिए। यानी वर्षा की तो कमी है, यहाँ पे वर्षा इतनी नहीं होती, लेकिन वर्षा की तो पूर्ति सिंचाई के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो भी यहाँ पे उपजाऊपन लिए हुए हैं, इसी कारण यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो बहुत ऊंची है, प्रति हेक्टेयर उपज यहाँ की बहुत ज़्यादा है। उज्बेकिस्तान जो क्षेत्र है विश्व का छठा बड़ा देश है कपास उत्पादन की दृष्टि से। उज्बेकिस्तान है मध्य एशियाई देश में, उज्बेकिस्तान जो देश है वो विश्व का छठा बड़ा देश माना जाता है। ये विश्व का 4% उत्पादन करता है। कितना करता है? विश्व का 4% उत्पादन करता है। जो कि हम दूसरे रूप में माने मध्य एशिया में तो तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र है। तुर्कमेनिस्तान जो विश्व का 10 प्रमुख देशों के अंदर इसको गिना जाता है, ठीक है। यानी तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र है, वहाँ भी कपास का उत्पादन अच्छा होता है। अन्य देश जो हैं सोवियत देश जो मानते हैं जिसके अंदर कपास का उत्पादन किया जाता है, सोवियत देशों के अंदर, सोवियत देश हम कई बार बोलते हैं सोवियत संघ, तो सोवियत संघ में कौन कौन से देश आते हैं? उज्बेकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, और देशों के रूप में हम बात करेंगे तो तजाकिस्तान आता है, कजाकिस्तान आता है और किर्गिस्तान आता है। ये जो देश हैं सोवियत संघ के देश हैं, जो कि पहले रूस का ही पार्ट था, लेकिन उसका विभाजन होने के कारण इन देशों को अलग कर दिया गया है, ठीक है। ये सब मिलकर के यहाँ पे विश्व की बात करें तो सब जो सोवियत संघ के जो देश हैं ये सब मिलकर के 8 से 10% यहाँ कपास का उत्पादन करते हैं। कितना करते हैं? 8 से 10% कपास का उत्पादन करते हैं। ये बात हो गई मध्य एशिया की। इसके बाद में हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की।
ऑस्ट्रेलिया जो देश है पिछले 20 वर्षों में देखें तो यहाँ पर इसका विकास हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्याप्त विकास हुआ है 20 वर्षों में। उसके बाद में ही जो ये ऑस्ट्रेलिया देश है विश्व में 7वां बड़ा प्रमुख देश बन गया उत्पादक की दृष्टि से। कौन सा देश बन गया है? 7वां बड़ा देश बन गया है। ठीक है, यह जो उत्पादन करता है वो 3.7% से अधिक यहाँ पर उत्पादन करता है। विश्व के उत्पादन का कितना? 3.7% से अधिक। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो क्षेत्र है, इस ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया देश है, इसके क्षेत्र हैं जिसमें देश के दक्षिणी पूर्वी भाग की बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के या दक्षिणी पश्चिमी प्रदेशों की बात कर सकते हैं। वहाँ पर सिंचित भूमि के कारण वहाँ पे कृषि की जाती है कपास की। वहाँ पे सिंचाई की सुविधा है। कौन कौन से क्षेत्रों में? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा के कारण वहाँ पे कपास की कृषि की जाती है, यानी उपयुक्त दशा है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद में टर्की की। जो टर्की देश है, टर्की देश विश्व का 3% से अधिक उत्पादन करता है। यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं, एक तो इजमीर और एक अदाना। टर्की में कौन से क्षेत्र हैं? इजमीर और अदाना क्षेत्र है। वहाँ पर 33%, यानी कुल टर्की का 33% जो कपास होता है उसका निर्यात किया जाता है यहाँ से। ठीक है, यानी टर्की से। अन्य देश भी हम बात कर सकते हैं जिसमें मिस्र को ले सकते हैं। अन्य देशों के अंदर मिस्र जो देश है वहाँ पर उत्तम कोटि की जो लंबे रेशे वाली कपास होती है उसका उत्पादन किया जाता है। लंबे रेशे वाली कपास का, जहाँ पर उसकी जो वस्तुएं हैं जो मिस्र की, उनमें सबसे ज़्यादा वस्तु का जो निर्यात होता है वो कपास का ही होता है। यानी निर्यात में सबसे उपयुक्त या सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती है कपास को। यानी मिस्र के अंदर लंबे रेशे वाली कपास है। यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उपज भी ज़्यादा है। ठीक है, अधिक उपज है। यहाँ के जो क्षेत्र देखेंगे तो नील नदी घाटी है, इसके डेल्टाई जो क्षेत्र है भूमध्य सागर तट के पास में, वहाँ पर उसका क्षेत्र है, वहाँ पर कपास की खेती होती है। या उसकी जो निचली घाटी है उसकी बात कर सकते हैं, निचला जो मैदान है नील नदी का, उसके वहाँ पर भी कपास की खेती की जाती है। ये क्षेत्र हो गए। इसके बाद में हम बात करेंगे अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना जो देश है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इस दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसके अंदर यहाँ विश्व का लगभग 1% यहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, मेक्सिको की बात करें, इसके बाद में अगला जो देश है मेक्सिको के अंदर भी कपास की कृषि जो होती है उसके अंदर कुछ उत्पादन में गिरावट जरूर आई है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण देश माना जाता है इसके उत्पादन की दृष्टि से। क्षेत्र के रूप में हम देखें मेक्सिको के तो कोलोराडो जो नदी है इसका डेल्टाई क्षेत्र है एक तो कोलोराडो का, और रियो ग्रांडे जो नदी है उसकी घाटी है, और लेगुना क्षेत्र है जिसका आंतरिक भाग हम कह सकते हैं, या पश्चिमी जो समुद्र तटीय क्षेत्र है मध्य अमेरिका का, जिसका मेक्सिको की बात करें मेक्सिको का, उस क्षेत्र में भी यहाँ पे कांप मिट्टी में यहाँ पे अधिक से अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक देश है बुर्किना फासो जो अफ्रीकी देश है। बुर्किना फासो कहाँ का है? अफ्रीका का एक देश है जहाँ पर तेज़ी से विकास हुआ है। लगभग यहाँ पे 3 लाख टन उत्पादन होता है विश्व का। ठीक है, कितना होता है? 3 लाख टन वार्षिक उत्पादन होता है इसका। इसके बाद अन्य देशों के रूप में हम बात करें जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है, जिसमें सूडान की बात कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका का देश है सूडान, और सीरिया की बात कर सकते हैं, सीरिया एशिया का देश है एक। ठीक है, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन वो देश हैं अरब कंट्रीज के पास में। ठीक है, पेरू की बात कर सकते हैं, पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ईरान की बात करें, ईरान एशिया का देश है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है। ठीक है, मेक्सिको के पास में। यहाँ पे एल सेल्वेडोर और ग्वाटेमाला ये देश भी मध्य अमेरिका के हैं, ग्वाटेमाला, एल सेल्वेडोर। ठीक है, अफ्रीका के देशों की बात करें तो अफ्रीका के अंदर युगांडा है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है। ये 2 देश हैं, इसके अंदर भी हम यहाँ पे उच्च कपास उत्पादन होते हैं। अफ्रीका के अंदर जायरे देश भी है, नाइजीरिया है, इन क्षेत्रों में होता है। यूरोप के यूनान जो क्षेत्र है, यूनान देश है यूरोप का, जो भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर माने तो इटली के पास में एक देश है यूनान, उसके अंदर भी थोड़ी मात्रा में यहाँ पे कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई उत्पादक क्षेत्रों की। कौन कौन सी बात की हमने बात की चीन की, हमने बात की भारत की, हमने बात की यूएसए की, पाकिस्तान की बात की, ब्राज़ील की बात की, मध्य एशिया के अंदर भी हमने चर्चा की जो देशों की बात की, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, इनकी चर्चा की है। ऑस्ट्रेलिया की बात की हमने, टर्की की बात की हमने, यहाँ पे अन्य देशों में मिस्र की बात की, और अर्जेंटीना की बात की, मैक्सिको की बात की, बुर्किना फासो की बात की है। ठीक है, इन देशों का यहाँ पे उत्पादन के क्षेत्र के रूप में हमने देख लिया है। फिर हम बात करते हैं विश्व व्यापार की।
कपास का विश्व व्यापार की दृष्टि से देखें कपास को, तो इसके कुल उत्पादन का 1/3 निर्यात हो जाता है। जो भी है व्यापार की दृष्टि से देखें तो कपास का कितना निर्यात होता है, 1/3 यानी 33% कपास को देशों के माध्यम से निर्यात कर दिया जाता है। इनके अंदर भी हम अगर निर्यातक देश देखें या आयातक देश देखें तो आयातक और निर्यातक देशों के रूप में हम बात कर सकते हैं, जिसमें निर्यातक देश हैं वो पाकिस्तान है, भारत है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, USA। ये जो देश हैं ये निर्यातक देशों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे बात करें निर्यातक देशों की। निर्यातक देशों में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बात करें, भारत की बात करें, भारत, उज्बेकिस्तान की बात करें, या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे ब्राज़ील की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, और USA की बात करें। ये प्रमुख निर्यातक देशों की श्रेणी में आते हैं। और इनके अलावा हम अफ्रीकी देश की भी बात कर सकते हैं। अफ्रीका में मिस्र है, सूडान है, केन्या है, यहाँ पर भी कपास रुई का निर्यात किया जाता है। कौन कौन से हैं अफ्रीकी देशों के अंदर, अफ्रीकी देश निर्यात के रूप में, एक तो मिस्र का नाम आता है इसमें, सूडान है, सूडान ये देश मध्यवर्ती अफ्रीका में स्थित है। मिस्र आज के टाइम में इसको इजिप्ट बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे केन्या देश की भी बात कर सकते हैं, केन्या, और दक्षिण अफ्रीका की बात कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, ठीक है। ये प्रमुख निर्यातक देश माने जाते हैं अफ्रीका के, ठीक है। ये अफ्रीकी देश हैं। इसके बाद में प्रमुख आयातक देशों की बात करें जो कपास का आयात करते हैं। आयातक देश कौन कौन से हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे तो जापान है, यहाँ पे जापान, इंडोनेशिया की बात कर सकते हैं, इंडोनेशिया। जापान कपास का सबसे अधिक कपास का आयात करता है। सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश ही कौन सा है, कपास है। इसको भी ध्यान में रखना है, विश्व में जापान सबसे अधिक कपास का आयात करता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर बात कर सकते हैं वियतनाम, जर्मनी की बात कर सकते हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है। ये जो देश हैं ये यूरोपीय देश हैं। कौन कौन से, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये यूरोपीय देश हैं जहाँ पे कपास का आयात किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे और देश हैं जिसमें पोलैंड है, ये भी यूरोपीय देश है, पोलैंड। यहाँ पर इटली है, ये भी यूरोपीय देश है, चेक एवं स्लोवाक, ये भी यूरोपीय देश है। गणतंत्र, ये देश जो हैं ये कपास के मुख्य आयातक देश माने जाते हैं। विश्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश कौन सा है, जापान, ठीक है। ये निर्यातक देश हैं और ये आयातक देश हैं, तो इनको आप ध्यान में रखोगे तो विश्व व्यापार की दृष्टि से भी कपास का उत्पादन महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी कपास की फसल की। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फसल की, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।